हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड ये स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है 20 सितंबर, मीन्स सैटरडे है। आज सैटरडे संडे में मॉक लगाना ज़रूरी होता है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो वीक में एक मॉक ज़रूर लगाया करो, उससे आपका ये पता चलेगा कि वीक पॉइंट क्या है। तो आज हमने टेक्स्ट बुक से मॉक लगाया हुआ है, उसी का एनालिसिस करने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों ने भी मॉक लगा लिया होगा, वो कहीं से भी लगाइए बट आप एक मॉक वीक में ज़रूर लगाइए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है। तो अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद ही मॉक लगाइएगा, नहीं तो आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रॉन्ग होंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही मॉक लगाइएगा। तो आइए फटाफट से एनालिसिस करते हैं आज के मॉक का। कल हो सकता है RWA से हम मॉक लगाएं, और अभी आज जो हम मॉक लगाए हैं टेक्स्ट बुक से लगाए हुए हैं। और टेक्स्ट बुक पे मतलब एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो भी मॉक होता है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होता है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई बहुत ज़्यादा लो में नहीं मॉक रहता है। वहाँ का मॉक एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होता है, तो वहाँ से आप मॉक ज़रूर लगाइएगा। अगर आज आप नहीं लगा पाए हो तो कल लगा लीजिएगा। आप अगर टेक्स्ट बुक पे नहीं लगाते हो, टेक्स्ट बुक पे एक बार मॉक ज़रूर लगाइएगा। और ज़्यादातर जितने स्टूडेंट हैं RWA से मॉक लगाते हैं, वहाँ ये पता चलता है कि मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मॉक लगाते हैं, तो वहाँ हमारी रैंक पता चलती है कि हमारी रैंक कितनी आ रही है। क्योंकि वहाँ आई थिंक 2 से 3 लाख स्टूडेंट एक दिन में मॉक लगा लेते हैं, तो वहाँ से ये चीज़ पता चलता है कि 2 से 3 लाख स्टूडेंट पे हम किस स्टेज पे हैं, तो वो चीज़ पता चलती है। इसलिए कल हम भी वहाँ RWA का मॉक ज़रूर मतलब लगाएंगे और आप लोग के साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप मॉक लगा रहे हो तो मॉक में जो क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं आपके, उस क्वेश्चन का नोट्स बनाइए, नोट डाउन करिए और बार बार उसका रिवीजन करिए। तो देखो, मॉक जो भी मॉक लगाते हो, वीक में एक मॉक लगाते हो, उसके लिए एक मतलब 2 या 3 नोट्स आप अलग बना लीजिए। जैसे GK GS की और हिंदी की एक नोट्स बना लीजिए, मैथ रीजनिंग की एक नोट्स बना लीजिए। जो क्वेश्चन डाउट में है उसको नोट डाउन करिए, जो क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं उसको नोट डाउन करिए। ज़रूर से ज़रूर ये काम तो करना ही करना है आपको। तो देखो, सबसे पहले आप लोग ये चीज़ देख लीजिए। देखो, अगर हम अभी तक तो जो मॉक लगा रहे थे PYP लगा रहे थे, तो अब मैं आज से स्टार्ट करी हूँ। मतलब अब मैं हर वीक जो लाइव मॉक रहेगा या RW से या TW से या टेक्स्ट बुक से कहीं से भी जब लगाएंगे तो वो आप लोग के साथ ज़रूर एनालिसिस करेंगे, डिस्कस ज़रूर करेंगे। और आप लोग मतलब आप लोग के मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो चीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो देखो, सबसे पहले आप लोग बुक ले लीजिए। जैसे देखो, जो हिंदी में क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं और जो डाउट में, जैसे जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रॉन्ग होते ही हैं, मतलब बिल्कुल आपको उस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो वो तो रॉन्ग हो ही जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते हुए भी रॉन्ग होते हैं, डाउट में रॉन्ग होते हैं। उस क्वेश्चन को तो ज़रूर से ज़रूर आपको नोट डाउन करना है, उसका बार बार रिवीजन करना है। और तो देखो, ये इस तरीके का हमारे पास 2 नोट्स हैं। एक हमने एक GK GS की है और एक हिंदी की है। मैंने 2 नोट्स बनाया हुआ है। और नोट्स इसलिए बना लीजिए कि जो मॉक में, जैसे अगर हम लोग टेक्स्ट बुक से या RWA से TW से कहीं से भी जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में। टेक्स्ट बुक से तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और देखो डाटा चेंज होता है, बाकी क्वेश्चन वही होता है। तो वो क्वेश्चन अगर हम लोग बार बार रिवीजन करेंगे तो एग्जाम में जाके वो चीज़ गलती नहीं होगी जो अभी गलती हो रही, जो अभी गलत हो रहे हैं हमारे लोग के क्वेश्चन। जो मॉक में गलत हो रहा है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन वहाँ नहीं गलत होगा एग्जाम में। तो ये चीज़ आपको करनी है कि आपको नोट्स ज़रूर बनानी है। आप पतली नोट्स ले सकते हो, इतनी पतली नोट 2 नोट्स ले लीजिए, एक हिंदी के लिए, एक GK GS के लिए। और देखो, मैथ और रीजनिंग के लिए ये इतनी मोटी नोट्स हमने रखा हुआ है, क्योंकि देखो मैथ रीजनिंग में मैथ में हमारे डाउट में क्वेश्चन आते हैं, और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। क्योंकि अभी आज के जो मॉक हमने लगाए हुए हैं उसमें 15 क्वेश्चन सही हुए हैं बस। आई थिंक 24 क्वेश्चन ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो फिर देखो, मतलब 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो फिर मतलब ये भी तो है कि 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग हो तो रॉन्ग हो, बट अगर 5-6 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने मोटी बुक रखी हुई है। रीजनिंग और मैथ के लिए इतनी मोटी बुक रखी हुई है। जो डाउट में क्वेश्चन होते हैं उसको नोट डाउन करती हूँ, और जो क्वेश्चन मुझसे रॉन्ग होते हैं वो क्वेश्चन इसमें नोट डाउन करती हूँ। तो ये चीज़ आप लोग को ज़रूर करना है कि आपको 3 नोट्स लेनी है। 2 आप पतली नोट्स ले सकते हो GK GS के लिए। अगर आप मैथ रीजनिंग हिंदी नहीं नोट डाउन कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बट आपको GK GS ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन करना है, उसका रिवीजन ज़रूर से ज़रूर करना है। जो क्वेश्चन मॉक में अगर रॉन्ग होते हैं तो उसकी नोट्स बनाइए, बार बार उसका रिवीजन करिए। ये चीज़ आप लोग को ज़रूर से ज़रूर करना है। तो देखो, आइए फटाफट से पहले एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हिंदी का ही एनालिसिस करते हैं। हिंदी में मेरे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रॉन्ग हुए हैं, बट मैथ में तो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। और आज जब मैं मॉक लगा रही थी ना, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, मैं बार बार सो जा रही थी, पानी पीती, मुंह धुलती, फिर भी मुझे नींद आती। इसकी वजह से मेरे क्वेश्चन और भी गलत हुए हैं। तो देखो, फटाफट से एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट पे है
देखो हिंदी के क्वेश्चन जो इजी हैं वो भी क्वेश्चन मुझसे गलत हुए, तो इसका एक ही रीज़न है कि मतलब रिवीजन ना करना, और ये है कि रिवीजन तो करना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। जैसे जब आज हम लोग मॉक लगाए हैं, मॉक का रिवीजन शाम तक जैसे एनालिसिस कर लिए हो, डिस्कस कर लिए हो कि कितने क्वेश्चन गलत हैं हिंदी में, रीजनिंग में, मैथ में, उसकी नोट्स तैयार कर लियो, नोट्स बना लियो, तो उसका रिवीजन शाम तक एक बार जरूर कर लीजिएगा, एक बार एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। उससे क्या होता है, आपके माइंड में वो चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। तो देखो अगर आप कल रिविजन नहीं करते हो फिर भी आपके माइंड में वो चीज़ें सेव रहेंगी, तो ये चीज़ आप लोग को ज़रूर कर लेना है। तो फटाफट से पहले एनालिसिस कर लेते हैं। फर्स्ट पे है हिंदी का, सबसे पहले हिंदी का एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्ट पे है, उसमें पूछा गया था अहमदाबाद शब्द में प्रत्यय कौन सा है। मतलब इसमें देखिए मतलब इतना इजी क्वेश्चन है फिर भी ये हमसे गलत हो गया है। इसमें होगा आबाद और हमने टिक किया हुआ है बाद। ये फर्स्ट मतलब आंसर था बाद, और ये मतलब हमने आबाद टिक किया हुआ है। देखो कितना अप्रत्यय का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मुझसे रॉन्ग हो चुका है। और सेकंड क्वेश्चन है कौन सी बोली पश्चिम हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो देखो ये इसमें बघेली होगी, और इसमें हमने टीप के मतलब इसमें हमने कन्नौजी कर दिया है, ये ऑप्शन 4 था तो इसको टिक कर दिया है। ये भी हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन है कौशिक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखो इसमें पूछा था, थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें पूछा था कौशिक का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो इसमें देखो नहीं पूछा था। और इसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, बार बार इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी। देखो ये इसमें मतलब फोर्थ ऑप्शन था, इसमें शिव होगा, और इसमें मैंने जो सेकंड ऑप्शन था विश्वामित्र, इसको हमने टिक किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो चुका है। और देखो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें देखो वो लोकोक्ति पूछा था। ये लोकोक्ति मुझे आती है बट पता नहीं कैसे, मतलब मुझे नींद की वजह से कि पता नहीं किस वजह से मतलब गलत हो गई, कुछ पता ही नहीं चल रहा मुझे कैसे गलत हो गया है। इतना इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद ही देखोगे इतना इजी क्वेश्चन है। जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन है जस दूल्हा तस बनी बारात लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। और इसमें देखो आंसर कुछ ऐसे थे, इसमें मैच एकदम कर रहे थे जैसे जो हमने टिक किया हुआ था। इसमें इसका सही आंसर होगा सभी साथी एक ही जैसे, और हमने टिक किया हुआ था सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होता है। और ये टिक कर दिए थे, सोचो ये गलत हो गया है मेरा क्वेश्चन। और मैं बाद में जब एनालिसिस कर रही थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था 2-3 थप्पड़ खुद को लगा लें, मतलब इतना इजी क्वेश्चन गलत हो रहा है। जब यहाँ गलत हो रहा है तो एग्जाम में भी ऐसे गलत होता है, तो ये चीज़ हम लोग को क्लियर करनी है, अभी से क्लियर करनी है। 5 क्वेश्चन है, देखो ये संधि से क्वेश्चन था, और संधि का अभी हमने संधि में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है, रिवीजन करते हैं फिर भी मेरे माइंड से वो चीज़ें स्किप हो जाती हैं, पता नहीं क्यों। अब संधि को मुझे बहुत अच्छे से एकदम क्लियर करना पड़ेगा, एकदम डीपली पढ़ना पड़ेगा संधि को। और देखो हिंदी भी हम हिंदी का डिस्कस कर लिया, अगले वीडियो में करने वाले हैं कि हिंदी हम कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। अभी हम ज़्यादातर हिंदी और मैथ पे मतलब फोकस कर रहे हैं। हिंदी का चैप्टर हम सोच रहे हैं जैसे अक्टूबर मंथ तक हिंदी का चैप्टर हमारा जितना भी है सिलेबस में, हिंदी के सिलेबस में जितना भी चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लें। तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा मतलब टाइम दे रहे हैं हिंदी पे और मैथ पे, क्योंकि मैथ हमारी मतलब इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैथ पे भी मुझे वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर 24, 23 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए ना, तो इतना तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरी मैथ नहीं है, तो मुझे इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और देखो 5th क्वेश्चन था आच्छादन का संधि विच्छेद, इसमें पूछा था। और देखो मतलब ये भी तो ईजी था, बट मुझे संधि के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, संधि में मुझे प्रॉब्लम आती है। मैंने थ्योरी कितनी बार किया हुआ है बट मुझे पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ ही जाती है। उसका एक रीज़न है कि उसको हम रिवीजन नहीं करते, यही एक रीज़न है जो मतलब क्वेश्चन उससे क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं मेरे। तो देखो इसमें फर्स्ट होगा आ प्लस छादन होगा, और हमने इसमें टिक किया हुआ अच्छा प्लस आदन, ये क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। और 6th क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन हम मतलब स्किप कर दिए थे, ये अलंकार से था, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था 6th क्वेश्चन। और मतलब बार बार मैं रीड कर रही थी, बार बार मेरे माइंड में मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था। और अलंकार भी रिवीजन नहीं किए हैं ठीक से, उसका रिवीजन मुझे करना है, यही रीजन है कि जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और जो चैप्टर मुझे जैसे और जो चैप्टर है उसको मैं देखते ही टिक कर रही थी, तो वो तो पता चल जाता है ना कि इसमें तो मुझे पहले से प्रॉब्लम है, तो इस चैप्टर में मुझे पहले से प्रॉब्लम है, तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए इसको स्किप कर दिए थे हम। देखो ये 6 वाला क्वेश्चन है, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, तो इसमें वक्रोक्ति अलंकार होगा। और देखो ये मतलब मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था, तो इसलिए इसको हम स्किप कर दिए थे। अब बारी आती है जीके जीएस की, फटाफट से जीके जीएस का डिस्कस कर लेते हैं। और जीके जीएस में भी मेरे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रॉन्ग हुए हैं, और मतलब जीके जीएस पे तो अभी हम जब से पीटी का एग्ज़ाम दिए हैं उसके बाद से जीके जीएस बिल्कुल कुछ भी एक भी चैप्टर का रिवीजन नहीं किए हैं, बिल्कुल वैसे जैसे का तैसे है। जब पीटी का एग्ज़ाम था तभी रिवीजन किए थे, उसके बाद से अभी तक हम रिवीजन नहीं किए हुए हैं। तो एक रीज़न ये भी है कि रिवीजन तो करना ही करना पड़ेगा ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है मैटूर बांध किस नदी पर है, तो ये देखो कावेरी नदी पर है,
मतलब ये कावेरी नदी पर है और मुझे क्या याद आ रहा था कृष्णा नदी पर है। तो ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका था क्योंकि हम सेकंड ऑप्शन लगाए थे, ये फर्स्ट ऑप्शन पे है कावेरी, तो कृष्णा हम लगा दिए थे, तो ये चीज़ मेरा रॉन्ग हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन है दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान कौन सा है, तो देखो ये हमने ये भी गलत किया हुआ है, ये है कार क्रॉस रेगिस्तान और इसमें मतलब ये सही होगा और हमने लगाया हुआ है आटाकामा रेगिस्तान, तो ये चीज़ गलत हो गई है, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है। और देखो थर्ड क्वेश्चन है डेविस कप संबंधित है, तो देखो ये मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी बनते हैं, अगर टेक्स्ट बुक से आप अभी आज मॉक लगाए हो, यूपी कांस्टेबल का मॉक लगाए हो, तो फिर ये क्वेश्चन तो आपको देखने को मिले होंगे। और तो देखो इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें आलू का वैज्ञानिक नाम पूछा था, देखो इसमें बहुत ज़्यादा मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी, तो देखो कन्फ्यूजन इसीलिए होती है क्योंकि अगर हम लोग रिवीजन नहीं करते तभी कन्फ्यूजन होता है हमारे माइंड में, अगर रिवीजन बार बार उस क्वेश्चन का किए होते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं आती है हमारे माइंड में, तो वो चीज़ देखो। फोर्थ क्वेश्चन है आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो देखो इसमें था सोलेमन टाइबोरसम था, तो ये चीज़ हमने फोर्थ ऑप्शन लगाया हुआ था, सोलेमन मेलोनजेना, ये इसको हमने टिक किया हुआ था। नाम भी ऐसा है, वैज्ञानिक नाम है क्या है मतलब देखो मतलब फोर्थ क्वेश्चन था ये। अब देखो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन भी देखो इसमें भी मतलब बाय मिस्टेक हमसे ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने प्रमुख अंग हैं, तो देखो इसमें 6 हैं और हमने 7 लगाया हुआ है, तो ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो चुका है। और 6 क्वेश्चन है कौन सा भूकंप के संबंध में उद्गम केंद्र के लिए प्रयुक्त होने वाला पद है, तो देखो इसमें भी देखो अवकेंद्र और अधिकेंद्र दोनों ऑप्शन बहुत ज़्यादा मैच कर रहे थे, तो इस वजह से मुझे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो कन्फ्यूजन की वजह से ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हुआ है। इसमें होगा अवकेंद्र और हमने लगाया हुआ है अधिकेंद्र, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। 7 क्वेश्चन है एक तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो देखो इसमें 22 होगा और हमने 32 लगाया हुआ है, तो देखो ये भी क्वेश्चन मेरा रॉन्ग था। तो देखो हिंदी में हमारे 31 क्वेश्चन सही हैं और 5 क्वेश्चन रॉन्ग है, एक क्वेश्चन स्किप किए हुए हैं, और मैथ में 15 क्वेश्चन सही है, 7 क्वेश्चन रॉन्ग है। और देखो जीके जीएस में मेरे 14 क्वेश्चन मतलब 14 क्वेश्चन सही हैं और 7 क्वेश्चन रॉन्ग है, और रीजनिंग में 45 क्वेश्चन सही है और 5 क्वेश्चन रॉन्ग है। और हमारे 150 क्वेश्चन में से 105 क्वेश्चन सही हैं, ये बहुत कम है, मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। और जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मैं सो के आज मतलब मॉक दे रही थी, क्योंकि मैं मतलब ऐसे लगता कि मतलब क्वेश्चन करते रहते, कब नींद आ जाती, कब ऐसे मतलब पड़ जाते, सोने लगते, कुछ पता नहीं तो इसके वजह से भी मेरे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रॉन्ग हुए हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, कितने मार्क्स बन रहे हैं, और कहाँ से मॉक दिए हो, टेक्स्ट बुक से दिए हो कि RW से दिए हो, एग्जामपुर से दिए हो, TWS से दिए हो, कहाँ से मॉक दिए हो, और आप लोग बताइएगा कि आप लोग के कितने नंबर बन रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग से एक चीज़ का रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को वॉच करते हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट बहुत ही अच्छे से करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।